आप समझते हैं कि ये सिर्फ सड़कों की सूरत हाल की ही रीज़न है, या ट्रैफिक की जो इंतज़ामिया है, ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं और जो ट्रैफिक साइंस हैं, ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं इन सारे सिचुएशन में, इन हालात में जिन पे हम देख रहे हैं कि हादसा बढ़ रहे हैं? जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सबसे पहले तो जनाब ये देखिए कि ये कोई रोड या ये सड़कें कोई कराची में पहली दफ़ा नहीं बन रही और ना ही पाकिस्तान में पहली दफ़ा बन रही हैं जहाँ पे अगर इनका बहाना करके हादसा को छुपाया जाए। एक्चुअली थोड़ा सा नेग्लिजेंस ही है, कुछ थोड़ी इदारों की भी थोड़ी इसमें गलती है और थोड़ा बहुत ये देखना पड़ेगा कि ये जो मुस्तकिल इस तेज़ी से हादसा बढ़ते जा रहे हैं और कोई किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिसकी वजह से ये लापरवाही और बढ़ रही है ड्राइवर हजरात की। ये देखना पड़ेगा कि देखें ये डंपर्स जितने भी हैं ये शहरों के लिए नहीं बने हैं। ये जहाँ कूल माइंस वगैरह होती हैं या जहाँ पे डैम्स बनते हैं पहाड़ों में, उनके लिए ये डिजाइन किए गए हैं। इनको तो रोडों पे आने ही चाहिए, खासतौर पे उन आबादियों में जहाँ पे लोग रहते हो या शहर हों बड़े। सबसे पहले तो इसको ये बैन करना पड़ेगा और अगर बहुत ज्यादा ही जरूरत है तो देखें शहरों में जो भी रोड बनते हैं या तामीरात होती हैं वो रात के पहर होती हैं और लेट आवर्स में। यहाँ पे हमने कराची में देखा भी है कि जो भी अंडर पासिस वगैरह बनाए गए थे वो रात के आखिरी पहर में, जब पब्लिक डेफिनेटली कम होती है रोडों पे या मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग कम होते हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले तो इस तरफ देखना पड़ेगा, ये एक लाइन अप करना पड़ेगा चीज को कि बड़ी गाड़ियां जो 6 व्हीलर या 10 व्हीलर की गाड़ियां जो मूव करती हैं शहर में तो वो रात के आखिरी पहर में करें। अगर पानी के टैंकर भी हैं तो पानी के टैंकर रात को मूव कर सकते हैं और अगर कोई डंपर वगैरह हैं जिन पे ये चीज जाती हैं चीजें तो रात को भी काम हो सकता है। दूसरा, कानून की थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी डेफिनेटली, क्योंकि हमारे शहर के अंदर आप देख सकती हैं कि कराची के अंदर डेली बेसिस पे इतनी मोटर बाइक्स रजिस्टर्ड हो रही हैं या खरीदी जा रही हैं जिसकी वजह से जो है वो शहर के हर रोडों पे मोटर बाइक्स नजर आती हैं। थोड़ा सा उसके लिए भी कानून बनाना पड़ेगा, हेलमेट्स के अलावा। और रॉन्ग वे से आना, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि मोटर साइकिलिस्ट भी जिस तरह से ड्राइव कर रहे होते हैं वो भी एक कहीं ना कहीं अलार्मिंग है काफी सिचुएशन। जी यकीनन इसकी तमाम चीजों की जो है ना अवेयरनेस देनी पड़ेगी, क्योंकि ये देखें जिंदगी से बढ़ के कोई नुकसान नहीं है और अगर जिंदगी का नुकसान हो रहा है तो इसके बाद तो कोई चीज रह ही नहीं जाती सर। यहाँ पे लेकिन ट्रैफिक एहलकार जो हैं उन पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि ऐसे लोगों को सख्त सख्त जो सजा बनती है, पनिशमेंट बनती है, आपके जो फाइन्स लगते हैं वो इम्पोज किए जाएं। देखिए मैडम, मैं अगर आप वन वे की खिलाफवर्जी की बात करती हैं तो मैं 2-4 साल पुरानी अगर आपको फिगर बताऊं तो कराची के तकरीबन 400 या 500 पॉइंट्स ऐसा हाईलाइट किए गए थे जहां पे फ्रीक्वेंटली जो है वो वन वे की खिलाफवर्जी होती है। अब 400-500 पॉइंट्स तो वो थे जो डिक्लेयर्ड हुए। अब जिस तरह तामीरात हो रही है कराची शहर की तो इसमें तो 400-500 पॉइंट्स और ऐसे निकल गए होंगे, क्योंकि डेफिनेटली हर जगह खुदाई हुई है, रोड बंद है, तो हर जगह तो पुलिस वाला नहीं खड़ा हो सकता ना। हर जगह तो पुलिस रोक नहीं सकती, क्योंकि मोटर बाइक वालों को आप कुछ भी कर लें वो नहीं रुकेंगे। हादसा होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन इस हादसा में तमाम इदारोों का स्ट्राइक होता है, इनके रूट परमिट है, इनकी फिटनेस है, गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी गाड़ियों की। और फिर ये वन वे की खिलाफवर्जी के लिए कोई एक साथ जामा प्लान डेफिनेटली बनाना चाहिए इदारों को कि किसी को तकलीफ ज्यादा ना हो, मगर हमारे लोग यहाँ के मानते नहीं है। फिर अक्सर ये देखा गया है कि वो रिस्क बहुत ज्यादा लेते हैं। इसकी मिसालें आपके सामने है कि हेलमेट का ना पहनना, वन वे की खिलाफवर्जी करना, लेडीज को बुर्का या चादर के साथ बिठाना, क्योंकि गाड़ी के अंदर उनकी चादर या वो जो भी है वो फंस जाती है जिससे वो गिर जाते हैं, सर पे चोट लगती है। पर्टिकुलरली देखा जाए तो इसको लिए थोड़ा सबको मुस्तैद होना पड़ेगा, ना सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को, और इसमें तमाम इदारों को भी इस चीज को नोट करना पड़ेगा कि ऐसी गाड़ियों को और ऐसे व्हीकल्स को और ऐसी खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ थोड़ा सख्त एक्शन लिया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।